रिटेल बिजनेस कैसे शुरू करें? थोक व्यापार की तुलना में खुदरा व्यापार यानी कि रिटेल बिजनेस का आकार छोटा होता है, इसलिए इसे बेहद कम निवेश के साथ ही शुरू किया जा सकता है। इसलिए सभी खुदरा व्यापार ऐसे नहीं होते हैं जिन्हें बेहद कम निवेश के साथ शुरू किया जा सके। इसलिए रिटेल बिजनेस शुरू करने में लगने वाली लागत इस बात पर निर्भर करती है कि उद्यमी या व्यापारी या वह व्यक्ति जो रिटेल बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि वह किस स्तर पर रिटेल व्यापार शुरू करना चाहता है। तो यदि आप भी रिटेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको रिटेल बिजनेस का चुनाव करना होगा सबसे पहले। मित्रों, यदि आप खुद एक रिटेल बिजनेस शुरू करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो इस विचार को ज़मीन पर उतारने के लिए जो सबसे पहला कदम उठाने की आवश्यकता होती है वह है कि सबसे पहले आपको सैकड़ों खुदरा व्यापारों में से कोई एक व्यापार अपने लिए चुनना होगा। और ध्यान रहे, जब आप रिटेल बिजनेस का चुनाव कर रहे हो तो ऐसे व्यवसाय का चुनाव करें जिससे आपकी पृष्ठभूमि मेल खाती हो। उदाहरण के लिए, यदि आपने पहले किसी होटल, खाद्य स्टॉल में काम किया है तो आप फास्ट फूड स्टॉल एवं अन्य खाद्य स्टॉल शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। आपकी पृष्ठभूमि और आपके अनुभव के आधार पर व्यापार का चुनाव उस व्यापार में आपकी सफलता के प्रतिशत को बढ़ा देता है। रिटेल बिजनेस में शुरू करने के लिए दूसरी सबसे अहम भूमिका होती है कि स्थानीय रिसर्च करें। मित्रों, अब जब आपके द्वारा रिटेल बिजनेस का चुनाव कर लिया जाता है तो उसके बाद आपको जिस एरिया में आप खुद का रिटेल बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं वहाँ पर रिसर्च करने की आवश्यकता होती है। इस रिसर्च में उस एरिया विशेष में पहले से ही चल रही ऐसी दुकानें जिसका बिजनेस आप करना चाहते हो उनका आकलन करना होना चाहिए, क्योंकि ग्राहक उनके प्रति क्या राय रखते हैं, क्या वे अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने में कामयाब हो पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि संतुष्ट ग्राहकों को उस दुकान से विमुख करना काफ़ी कठिन काम हो सकता है। इसके अलावा आपको अपने आप से प्रश्न पूछना है कि आप ग्राहकों को ऐसा क्या देने वाले हैं जो मौजूदा दुकानदार नहीं दे पा रहे हैं। इन सब के अलावा आपको अपने संभावित ग्राहकों को जानने की आवश्यकता भी होती है कि आपके संभावित ग्राहक कौन कौन हो सकते हैं और उन संभावित ग्राहकों को ग्राहक में बदलने के लिए आप क्या करने वाले हैं। जब आप एक अच्छी रिसर्च करके अपना रिटेल बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके सफल होने की उम्मीद बढ़ जाती है। अगली बात आती है कि आवश्यक जगह का प्रबंध करें। यद्यपि अधिकतर रिटेल बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा अधिक जगह की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी किस खुदरा व्यापार के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होगी यह उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। जैसे एक कपड़े की दुकान को आप छोटी सी दुकान किराए पर लेकर भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब एक हार्डवेयर की दुकान की बात आती है तो इसके लिए तुलनात्मक रूप से बड़ी दुकान की आवश्यकता होती है, क्योंकि टंकी, पाइप इत्यादि को रखने के लिए बड़ी जगह चाहिए होती है। कहने का हमारा मतलब यह है कि आपके रिटेल बिजनेस के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होगी ये इस बात को आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जगह का प्रबंध जहाँ पर भी करें वहाँ पर सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं होनी आवश्यक है और बिजनेस की प्रकृति के आधार पर मेल खाती हुई लोकेशन भी अत्यंत आवश्यक है। रिटेल बिजनेस शुरू करने के लिए अगली जो बात आती है वह है कि जरूरी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्राप्त करें। मित्रों, वैसे आमतौर पर देखा जाता है या देखा जाए तो छोटे रिटेल बिजनेस जैसे परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, फास्ट फूड, ऐसे कुछ रिटेल बिजनेस इत्यादि खोलने के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं होती है। लेकिन कई एरिया ऐसे होते हैं जहां पर हर छोटे बड़े एस्टेब्लिशमेंट को लोकल अथॉरिटी जैसे नगर निगम, नगर पालिका इत्यादि में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आमतौर पर इस लाइसेंस को शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत प्रदान किया जाता है। खुद का रिटेल बिजनेस शुरू करने के लिए भले ही किसी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप जहां पर बिजनेस शुरू कर रहे हैं वहां के स्थानीय नियम कानून की जानकारी अवश्य लें, ताकि बाद में आपके बिजनेस में कोई बाधा पैदा ना हो। रिटेल बिजनेस शुरू करने के लिए जो अगली बात आती है वह है कि सप्लायर और विक्रेता ढूंढें। मित्रों, जो वस्तु आप अपनी दुकान के माध्यम से अंतिम ग्राहक को बेचना चाहते हैं, जब आपको उसके लिए सप्लायर या विक्रेता ढूंढना होगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप दुकान खोल लेते हैं तो उसके बाद आप काफ़ी व्यस्त हो जाते हैं और आपको समय निकालना मुश्किल रहता है। इसलिए हो सकता है कि बार बार अपने रिटेल बिजनेस के लिए सामान खरीदने बाजार या विक्रेता के पास नहीं जा पाएँ। ऐसे में आपको एक ऐसा सप्लायर ढूंढने की आवश्यकता होती है जो आपके दुकान तक चीज़ों को डिलीवर करने में सक्षम हो। वैसे आज के समय में अधिकतर दुकानदार सप्लायर के माध्यम से कोई भी सामान अपनी दुकान तक आसानी से मंगा लेते हैं।
इसके लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और उस एरिया में पहले से मौजूद दुकानदारों की मदद भी ले सकते हैं। अब इन सब के बाद अगली बात आती है कि संचालन शुरू करें। मित्रों, जब आपके रिटेल स्टोर पर सप्लायर द्वारा ऑर्डर किया हुआ माल भेज दिया जाता है तो उसके बाद आपको उस सामान को अपनी दुकान में अपने सहूलियत के हिसाब से रखना होता है, ताकि जब भी कोई ग्राहक कोई सामान मांगे तो आप बहुत अधिक समय लगाए बिना उसे जल्दी से सामान देकर विदा कर सकें। आमतौर पर रिटेल बिजनेस वहाँ पर रह रहे लोगों को टारगेट करके ही किए जाते हैं, इसलिए उनके ग्राहक भी वहीं स्थानीय लोग ही होते हैं। लेकिन किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन या कोई ऐसी जगह जहाँ पर दूर दूर से लोग आते रहते हैं, वहाँ पर रिटेल बिजनेस शुरू करने पर आपके टारगेट ग्राहक के तौर पर अलग अलग शहरों नगरों के लोग हो सकते हैं। ऐसे व्यवसाय को और अधिक बढ़ाने के लिए आप चाहें तो गूगल एड, फेसबुक एडसेंस या कुछ फ्री टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मित्रों, यदि आप भी एक अपना रिटेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको हमारे द्वारा बताई गई इन बातों को जरूर ध्यान में देना चाहिए। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई ये रिटेल बिजनेस कैसे शुरू करें इसके बारे में जानकारी अच्छी लगी है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आप कौन सा अपना रिटेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं।